Welcome to all of you in PGCam tutorial. So students, आज हम 9th का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं, या कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मैटर नहीं थी, उसका स्टडी हमने आपको करा रखा है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या जितनी भी चीज़ें या फिर जितने भी सब्सटेंस हमारे आसपास प्रेजेंट थे वो प्योर हैं या कुछ इम्प्योर भी हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें एज्यूम करनी है। सबसे पहले सॉयल और फिर शुगर। ओके, तो शुगर में हमने देखा कि वो प्योर वाइट कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं थी क्योंकि वो एक ही कलर के दिख रहे हैं हमें, और उन्हें हम अगर सेपरेट भी कर रहे हैं तो क्या है, वो शुगर ही शुगर मिल रहा है, कोई और सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। सेकंड पे हमने सॉयल लिया था। सॉयल को हमने देखा कि सॉयल को हम लोग सेपरेट करेंगे तो कुछ सैंड पार्टिकल्स, कुछ सॉयल पार्टिकल्स, कुछ अदर्स भी इम्प्योरिटीज सब मिलके सॉयल का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। और उसका कलर भी हमें आइडेंटिफाइड नहीं था कि ये एग्जैक्टली किस कलर का दिख रहा है हमें। ओके, सो इन दोनों को कंसीडर करने के बाद हमने ये तो जान लिया कि हमारे आसपास जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं कुछ प्योर हैं और कुछ इम्प्योर भी हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्योरिटी के बेसिस पे हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। मैटर दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा प्योर सब्सटेंस, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुगर दिया, प्योर सब्सटेंस। दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंस, जिसका एग्जाम्पल हमने आपको सॉइल दिया। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सचर बोल सकते हैं क्योंकि सॉइल क्या था, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर था। ओके, अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा एलिमेंट, सेकंड होगा कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। फिर हमें एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, इतनी चीज़ें का हमें स्टडी करना है। फिर हमें मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। मिक्सचर कैन बी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स क्या होते हैं। देन हमें सॉल्यूशन के भी दो पार्ट पढ़ने होंगे। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन दोनों के की स्टडी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे मेथड, जैसे कि बहुत सारे मेथड हैं लाइक फिल्टरेशन, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन,
सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी, एंड डिस्टिलेशन। इतने सेपरेशन के मेथड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक प्योर सब्सटेंस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। हमें पता ही है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। शुगर को हमने एज्यूम कराया था। शुगर क्या था? एक ही पार्टिकल से मिलके बना था। शुगर क्या था? एक ही पार्टिकल से मिलके बना था। और क्या था? उसको हम लोग सेपरेट कर रहे थे तो भी वही एक पार्टिकल, मतलब शुगर ही शुगर मिल रहा था। ठीक है। उस एग्जाम्पल से हम लोग ये बता सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होगा। Definition: pure substance made up of only one kind of particles. शुगर में क्या था कि शुगर एक ही काइंड के पार्टिकल से बना था, केवल शुगर से ही बना था, कोई और पार्टिकल उसमें नहीं थे। प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। और क्या कह सकते हैं हम लोग? पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल हम लोग डिटेल स्टडी अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल स्टडी अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। सेकंड क्या होगा कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी separated by physical process। हाँ, कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग इसको फिजिकल प्रोसेस से? जब एक ही तरह का सब्सटेंस है, क्या सेपरेट करेंगे? उसको सेपरेट करके भी हम वही सब्सटेंस पाएंगे। हम इसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और क्या है? दे हैव या प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? हम लोग इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हुआ हमारा प्योर सब्सटेंस। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एग्जाम्पल: क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, और जो हमने कंसीडर किया शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब सेकंड है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या था? जब दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स मिलके किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे थे, उसको हम मिक्सचर बोल रहे थे। एग्जाम्पल हमने श्वेल देखा था। एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ मिक्सचर इज वन विच contain two or more different kinds of particles क्या थे? एटम या मॉलिक्यूल
हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, या हम कह सकते हैं कि जब हम लोग दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिला देंगे तो भी मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, सॉल्यूशन बना लीजिए इसी का, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? या तो हम लोग पानी को शुगर के साथ मिक्स करेंगे या तो किसी और लिक्विड के साथ शुगर को मिक्स करेंगे। सो दो सब्सटेंस के को हम लोग एक दूसरे में मिक्स कर दिए, फॉर्मेशन हुआ शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर मिल्क, मिल्क ETC लिख लीजिए। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो मिक्सचर हैं। और क्या है सेकेंड पॉइंट? इट कैन बी separated separated by physical process, physical process। कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग? शुगर सॉल्यूशन को मान लीजिए ले लेंगे हम लोग, तो शुगर को जब हम लोग पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? फिर हम लोग उसको हीट करेंगे। जैसे ही हम लोग हीट देंगे, वाटर क्या होगा? वेपर बन के उड़ जाएगा। बचेगा क्या? शुगर, शुगर नीचे बच जाएगा। तो हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं होती है। ओके, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होगा एलिमेंट, सेकंड होगा कंपाउंड, सेकंड होगा कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही काइंड के पार्टिकल से या फिर एक ही काइंड के एटम से मिलके बना होता है और इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एन एलिमेंट, an element is a substance which is made up of only one kind of atoms or molecules and cannot split into two or more, two or more simpler substance, simpler substance by applying
हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होगा एलिमेंट में? एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड का एग्जांपल हम लोग आयरन को ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड का एग्जांपल हम लोग मरकरी को ले लेंगे। गैस का एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है, फिर हम लोग एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटेलॉइड्स। ओके, सो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म होगा मेलिएबल। मेलेबल, मेलेबल। सबसे पहला टर्म हमारा क्या होगा? मेलेबल। ठीक है, सबसे पहला टर्म हमारा होगा मेलेबल। मेलेबल मीन्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी चीज जो फ्लेक्सिबल है या फिर कोई भी एलिमेंट जो फ्लेक्सिबल है वो मेलेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी से हम क्या समझ रहे हैं कि हम लोग एक हथौड़ा लेंगे, हैमर, यानी हैमर को जब लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? एलिमेंट पे हैमर मारेंगे। जैसे हम लोग उसको एलिमेंट पे मारते हैं तो क्या होता है? वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है बिना रप्चर हुए। बिना रप्चर हुए क्या होता है? थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेलेबल। थीन शीट में कन्वर्ट होने को ही मेलेबल बोलते हैं। जनरली ये मेटल्स में ही होता है। जनरली क्या, मेटल्स का ये प्रॉपर्टी भी है, मेलिएबल। ओके, सेकेंड टर्म है डक्टाइल। डक्टाइल, डक्टाइल क्या है कि हम लोग वायर के फॉर्म में ड्रॉन कर लेते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट यानी 3 पार्ट में एलिमेंट को डिवाइड किया गया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। सो हम लोग जनरली मेटल्स को क्या करते हैं? वायर फॉर्म में ड्रॉन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर यूज होते हैं उसमें अंदर वायर होते हैं, मेटल के वायर होते हैं, वो मेटल के वायर होते हैं, एल्युमिनियम वायर होते हैं या फिर कॉपर वायर होते हैं। सो हम लोग मेटल को क्या कर रहे हैं? वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डक्टाइल। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड टर्म ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या है? जिसको हम लोग इजिली ब्रेक कर सकें, जिसको हम लोग इजिली ब्रेक कर सकें। जैसे हम लोग हैमर मारें वो क्या हो? ब्रेक हो जाए। विदाउट मेलिएबल और विदाउट डक्टिलिटी, इन दोनों के बिना ये क्या हो? ब्रेक हो जाए। उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस। ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब हम लोग मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेटल्स, मेटल्स यानी एक एलिमेंट, ठीक है, जो क्या है? मेलेबल हो, डक्टाइल हो
और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ओके, या गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट जिसमें हम लोग एक इंड पे हीट दें और वो दूसरे इंड तक पहुंच जाए, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। जैसे हम लोग लोहे का रॉड ले लेंगे, लोहे के रॉड में अगर हम लोग एक इंड से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सेकेंड इंड यानी उसका जो लास्ट अनदर इंड होता है वो हीट हो जाता है, ठीक है, और पूरा रॉड अपने आप हीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी गुड कंडक्टर है वो, गुड कंडक्टर है वो, ठीक। सो मेटल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एन एलिमेंट which is malleable, ductile and conduct electricity। मेलेबल और डक्टाइल आप लोगों ने जान लिया है, ठीक है। मेलेबल क्या था कि हम लोग मेटल पे जब हैमर मारेंगे तो ये थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टूटे फूटे, बिना रैप्चर हुए। वो क्या होगा? थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रॉपर्टी को मेलेबल। डक्टाइल क्या था कि मेटल को हम लोग खींच के वायर फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डक्टाइल। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, यानी कि कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है वो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा मेटल का? एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम लोग वायर बना सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल भी आप लोगों ने देखा होगा, जो क्या है? मेलेबल है, सीट में कन्वर्ट हो गया है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर को भी हम लोगों ने देखा होगा कई फॉर्म में, और गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सही मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन भी है इसमें, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है? मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी यही होगा कि ये मेलेबल होगा। पहला क्या है? मेलेबल होगा। मेलेबल, ठीक है। सेकंड क्या होगा? डक्टाइल है। मेटल क्या है? डक्टाइल है। थर्ड वन इज मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेटल गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? लस्टरस होता है। मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मीन्स साइन करता है। क्या करता है? साइनी होता है, ठीक है। मेटल क्या करते हैं? साइन करते हैं। एल्युमिनियम को आप लोगों ने देखा होगा, साइन करता है। सिल्वर को साइन करता है। गोल्ड भी साइन करता है। कॉपर साइन करता है। यानी मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं। और क्या हो सकता है ये? एंड कैन बी पॉलिश्ड,
इसको हम लोग पॉलिशिंग भी कर सकते हैं मेटल्स को। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ, मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था। एक्सेप्शन क्या था? मरकरी। मरकरी क्या था? लिक्विड था रूम टेम्परेचर पे। और इनकी हाई होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी भी हाई होती है। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होती है, लेकिन इससे एक्सेप्शन मेटल है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होती है। हाई डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है, यही दोनों, इनकी क्या होती है? डेंसिटी भी लो होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये मेटल्स सोनोरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। सोनोरस, सोनोरस क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जैसे हम लोग मेटल को रगड़ते हैं तो क्या करता है? ये आवाज करता है। ठीक है, मेटल क्या करता है? आवाज करता है जब हम लोग उसको रगड़ते हैं। ठीक है। सेकंड है, सेकंड एलिमेंट नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। सो मेटल का अपोजिट नॉन मेटल है। मतलब ये ना तो डक्टाइल है, ना मेलेबल है, ना ही गुड कंडक्टर है। ठीक है, यानी ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या क्या होता है? इंसुलेटर जिसमें हम लोग हीट इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो एक इंच से दूसरे इंच तक फ्लो ना करें, वो क्या है? इंसुलेटर्स हैं। सो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एन एलिमेंट which is neither malleable nor ductile and does not conduct इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सल्फर, ऑक्सीजन, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है नॉन मेटल्स की? सो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी यही हो गया कि ये क्या है? मेलेबल नहीं है। नॉट मेलेबल, नॉट मेलेबल। ठीक है, सेकंड हो गया कि डक्टाइल भी नहीं है, सो नॉट डक्टाइल। तो क्या है ये ब्रिस्टल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या होते हैं? ब्रिस्टल, ब्रिस्टल हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, फोर्थ क्या है? बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, या यू कैन से ये इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है? गुड कंडक्टर हैं एक्सेप्ट डायमंड
एंड ग्रेफाइट। एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं, नॉट लस्टरस, नॉट लस्टरस, यानी ये साइन नहीं करते हैं, ठीक है। डल होते हैं अपीयरेंस में, डल इन अपीयरेंस, अपीयरेंस। हमने पेंसिल का निब तो देखा होगा ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो क्या होता है? साइनी नहीं होता है, ठीक है। वो एक नॉन मेटल है और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होती है, कंपेरिजन टू मेटल्स, सो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रांग भी नहीं होते हैं, नो स्ट्रांग, नॉट स्ट्रांग, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। आयोडीन की डेंसिटी हाई होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये सोनोरस भी नहीं शो करते हैं, नो सोनोरस, मतलब ये रगड़ने पे आवाज भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा मेटल और नॉन मेटल। नेक्स्ट एलिमेंट है मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की कड़ी हैं, ठीक है। यानी कुछ प्रॉपर्टी है मेटल्स के भी शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल्स के भी शो करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द एलिमेंट which show the properties of या some properties of metals and some property of non metals। हम कह सकते हैं ये क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट है मेटल और नॉन मेटल के बीच की। जैसे ये दिखते मेटल जैसे हैं लेकिन ब्रिस्टल होते हैं, ठीक। ये ना तो कंडक्टर हैं ना ही इंसुलेटर हैं, तो ये है क्या? ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये सेमी कंडक्टर होते हैं, ना ही ये गुड कंडक्टर ही होते हैं ना ही गुड इंसुलेटर ही होते हैं, सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। इसके आगे का हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।